नमो अर्हन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो वज्झायाणं नमो लोये सव्वसाहुणं मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणी मङ्गलं कुन्दकुन्दाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मंगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम मंगलमय मंगलकरण वीतराग विज्ञान नमो ताहि जाते भय अरहंतादि महान करि मंगल करि हो महा ग्रंथ करन को कार जाते मिले समाज सब पावे निज पद राज पावे निज पद राज अरहंत सिद्ध सूर्य उपाध्याय साधु सर्व अर्थ के प्रकाशी मांगलिक उपकारी है तीन को स्वरूप जानी रागते भई जो भक्ति काय को नमाए स्तुति को उच्चारी है धन्य धन्य तुम ही से काज सब आज भय कर जोरी बारी बारी वंदना हमारी है मंगल कल्याण सुख ऐसो हम चाहत हैं हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। यह मोक्ष मार्ग प्रकाशक जी नामक ग्रंथ है और इस पर अपने चतुर्थ अध्याय पर स्वाध्याय चल रहा है जिसमें हमने सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान और उसके साथ ही मिथ्या दर्शन मिथ्या ज्ञान की चर्चा यहाँ कर ली है। आज जो विषय है वो है मिथ्या चारित्र का विषय जो हम यहाँ पर आज पढ़ने वाले हैं समझने वाले हैं। स्वाध्याय शुरू करने से पहले स्वाध्याय के हमें जो बेनिफिट्स हैं लाभ हैं वो गिनाना जरूरी है। स्वाध्याय का पहला लाभ है क्रोधादि कषायों की मंदता होती है। अल्प ज्ञान होने पर तीन लोक का ज्ञान होता है और अधिक अधिक ज्ञान होने पर आनंद विशेष की प्राप्ति हमें स्वाध्याय से होती है। आज का हमारा विषय है मिथ्या चारित्र के बारे में हम जानेंगे। चारित्र क्या है और मिथ्या उसके साथ जो विशेषण लगा है उसके बारे में जानेंगे, जीव के स्वभाव के बारे में जानेंगे और आत्मज्ञान की ओर उन्मुख होंगे। छह ढाला की दो पंक्तियों से आज अपन स्वाध्याय यहाँ शुरू करेंगे। छह ढाला की दूसरी ढाल में दौलत राम जी ने ये पंक्तियां लिखी हैं मिथ्या चारित्र को डिफाइन करने के लिए। सो देखिए, जो ख्याति लाभ पूजादि चाह धरि करन विविध विध देह दाह आत्म अनात्म के ज्ञानहीन जे जे करनी तन करन छीन। अर्थ है संसार और आत्मा का भेद विज्ञान न होने से जो यश धन संपत्ति आदर सत्कार आदि की इच्छा से मानादि कषाय के वशीभूत होकर शरीर को क्षीण करने वाली अनेक प्रकार की क्रियाएं करता है उसे ग्रहित मिथ्या चारित्र जानो, है ना, कहते हैं। सो यहाँ पर लिखा है कि कई लोग जो हैं वो ख्याति के लिए, है ना, प्रसिद्धि के लिए तप करते हैं, उपवास करते हैं और बाकी और जो क्रियाएं हैं धार्मिक क्रियाओं का करते हैं क्योंकि दिखावा करते हैं, है ना, वो सिर्फ दिखावा करते हैं। जबकि जैन धर्म जो है वो दिखावे का धर्म नहीं है। जैन धर्म अंदर की, है ना, परिणति का नाम है, अंतर की परिणति की उत्कृष्टता का नाम जैन धर्म है। गुरुदेव कहते थे आत्मानुभूति ही जैन धर्म है। उन्होंने जैन धर्म को एक शब्द में डिफाइन किया तो लिखा कि आत्मानुभूति, उसका नाम जैन धर्म, और कुछ नहीं है। जैन धर्म में आत्मानुभूति होना ही सबसे बड़ा काम है और वही उसी में पूर्णता है। जिस जीव को हु एम आई, मैं कौन हूं, इसका ज्ञान हो जाए, इसका भान हो जाए, इसका परिचय हो जाए तो उसके लिए जैन धर्म फलीभूत हो गया। वही सच्चा जैनी है ना, जो हु एम आई प्रश्न का उत्तर ढूंढ लेता है।
द पर्सन हु नो कि हु एम आई, ही इज द जीनियस पर्सन। वही जीनियस है, वही पंडित है, और कोई पंडित नहीं है ना। शास्त्र पढ़ने वाला पंडित नहीं है, व्याख्यान करने वाला पंडित नहीं है, बहुत सारे संघ का अधिपति भी जो है वो पंडित नहीं हो सकता है, या विद्वान या मुनि नहीं हो सकता है, जिसने, है ना, आत्मा के बारे में नहीं जाना, शरीर और आत्मा की भेद विज्ञान की कला को नहीं जाना, उसके लिए दिल्ली बहुत दूर है, ऐसा कहा जाता है। उसके लिए जैन धर्म है ही नहीं, है ना। इसलिए जैन धर्म को जानना, जैनिज्म को जानने के लिए अगर कोई काम है तो वो है आत्मानुभूति को जानना, है ना। आत्मानुभूति का अनुभवन करना। आत्मानुभूति कैसे होगी, तो उसके लिए अपन ने पिछली कक्षाओं में चर्चा की है कि शरीर और आत्मा का भेद विज्ञान, है ना, उसका नाम आत्मानुभूति, वही जैन धर्म है, और कुछ नहीं। अगर आपसे कहे कि जैन क्या है, जैनिज्म क्या है, तो कह रहे जैनिज्म आत्मानुभूति, आत्मा को जानना, इसका नाम जैनिज्म। पूरे जैन धर्म के द्वादशांग में जिनवाणी माता में, है ना, माता ने हमें सिर्फ और सिर्फ ये बताया है कि स्वयं को जानो, स्वयं को पहचानो, है ना जी। आज तक हम अपने को नहीं जाने, अपने को नहीं पहचाने हैं, इस कारण से जो है वो मिथ्यात्व खड़ा है। मिथ्यात्व बोल रहा हूं मैं, तो मिथ्यात्व बोलने का मतलब है मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान और मिथ्या चारित्र, है ना। भाववाचक संज्ञा है मिथ्यात्व। त्व बोलने से इसमें तीनों गर्भित हो जाते हैं, तीनों आ जाते हैं। हमें अनादिकाल से मिथ्या दर्शन है, अनादिकाल से मिथ्या ज्ञान है, अनादिकाल से ही मिथ्या चारित्र की परिणति चल रही है। तो यहां लिखा देखो, जो ख्याति लाभ पूजादि चाह धरि करन विविध विधि देह दान। विविध विधि, अनेक प्रकार से उठपटांग कार्य करता है दिखावा करने के लिए, है ना। ख्याति लाभ पूजा, है ना, लोग पूजेंगे मुझे इसलिए संयम धारण करता है ना। वही घर बार क्यों छोड़ा कि लोग, ताकि मेरे को आके नमस्कार करें, या मेरी पूजा करें, मेरे बड़े बड़े फोटो लगाएं, या मुझे लोग पूजें, है ना। इसके लिए, प्रॉफिट के लिए, लाभ के लिए, ख्याति प्रसिद्धि के लिए, इसके लिए जो है वो बाह्य में ऐसे आचरण करता है। आत्म अनात्म के ज्ञानहीन, ये लाइन समझने लायक है। उसे ना तो आत्मा क्या है और अनात्मा, है ना, शरीर क्या है, इसके ज्ञान से हीन है। बाह्य तप किए जा रहा है, तप पे तप किए जा रहा है, लेकिन उसे आत्मा और शरीर का ज्ञान नहीं है। शरीर शरीर है, पुद्गल है, इसका भान नहीं है। आत्मा ज्ञानानंद स्वभावी है, इसका परिचय नहीं है। तो उसके लिए व्रत उपवास आदि कार्यकारी हैं कि नहीं। तो एकदम रियलिटी जानना बहुत जरूरी है। जब तक हम ये रियलिटी नहीं जानेंगे तो काम नहीं होने वाला है। देखिए, प्रवचन सार जी ग्रंथ में चारित्रम खलु धम्मो कहा गया है। चारित्र ही धर्म है ना। शास्त्रों में चरित्र को लेके, चारित्र लोग को लेकर के अनेक अनेक जो है वो भेद प्रभेद सब बताए गए हैं। व्यवहार चारित्र बताया, निश्चय चारित्र बताया, ग्रहित चारित्र बताया, अग्रहित चारित्र बताया। ये छह डाला में ये जो है वो ग्रहित अग्रहित की चर्चा के अंतर्गत ही दौलत राम जी ने ये पद लिखा है दूसरी ढाल में, 14 नंबर का, 14 नंबर का ये पद है। जो ख्याति लाभ पूजादि चाह धरि करन विविध विधि देह दाह, आत्म अनात्म के ज्ञानहीन, जे जे करनी तन करन छीन, है ना। वो बहुत सारी क्रियाएं करता है, लेकिन ये सब ग्रहित मिथ्या चारित्र है ना। उपवास करना, एकासन करना, ढोंग करना, इस बहाने कि लोग जो है हमें जानेंगे, 10-10 उपवास करना ताकि जो है वो बहुत बड़ा इवेंट होगा, लोगों का नाम होगा, समाज में मेरा नाम होगा। ये सोच के करने वाले, जो क्रियाएं करने वाले हैं, उन्हें ये पता नहीं है कि तप जो है वो कैसे होता है ना। तप की परिणति क्या है वो पहले जानना जरूरी है ना। तो इसलिए देखिए, वो बहुत जरूरी है कि आत्मा और अनात्मा का तो ज्ञान ही नहीं है, और बाह्य में तप करता है, तो वो तप को यहाँ पर क्या बोला गया है, बाल तप कहा गया है। छह डाला में उसे बाल तप कहा है। देखिए, पंचाध्याय में चारित्र का वर्णन किया, उसका यहाँ पर गाथा कोटेट की है मैंने। देखिए, जे चरदीनानि पेच्छदि अप्पाणम अप्पणा अनन्नमयम सो चारितम नाणम दंसण मिदि निच्छिदो होदी। कि जो अनन्यमय आत्मा को आत्मा से आचरता है, वह आत्मा ही चारित्र है ना। चारित्र किसे कहते हैं,
तो बाह्य में हमें देखने में ये आता है कि कोई व्रत करता है, उपवास करता है, संयम असंयम धारण करता है ना, ये सब चरित्र दिखाई देता है। मुनि अवस्था धारण करता है, अणुव्रत धारण करता है, महाव्रत धारण करता है, तो हमें बहुत बड़ा धर्मात्मा दिखता है ना, हमें बहुत बड़ा ऐसा लगता है कि इससे बड़ा कोई और नहीं है। लेकिन यहाँ जैनिज्म के हिसाब से बाह्य उस व्यवहार चारित्र की तो कोई गिनती ही नहीं है, जब तक कि आत्मा और अनात्मा का, है ना, आत्मा और आत्मा से अलग जो पदार्थ हैं उनका ज्ञान नहीं है, तो वो सारी क्रिया बेकार है, जीरो है ना। जैसे वो कहते हैं ना कि भैया अब कोल्हू का बेल, तो कोल्हू का बेल दिन भर घूमता है, दिन भर घूमता है, दिन भर घूमता है, लेकिन कहाँ पहुंचता है? तो कहते कहीं नहीं पहुंचता है, वो जहां है उसकी जो परिधि है, जो उसका दायरा है, उस दायरे में ही सीमित रहता है और कहीं आगे बढ़ता ही नहीं है। तो ऐसे बहुत सारे तप व्रत है ना ये किए हमने, लेकिन आत्मा को नहीं जाना, तो क्या हुआ? तो कह रहे कि तो कोई काम बनने वाला नहीं है। रैंड सारजी में देखिए गजब की बात लिखी है कि सम्मतम विना सणाणम सच्चारित्रम न होई नियमेण, है ना। रैंड सार में लिखा कि सम्यक दर्शन के बिना सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र नियम पूर्वक नहीं होते हैं। इसलिए सबसे पहला काम हमें सम्यक्त्व की प्राप्ति करना है ना। सम्यक ज्ञान होने, सम्यक दर्शन होने पर फिर ज्ञान सम्यक नाम पाता है और फिर चारित्र जो है वो सम्यक चारित्र होता है। सिस्टम यही है, ऐसा नहीं होता है कि पहले चारित्र हो फिर ज्ञान हो फिर दर्शन हो, कि साहब हम पहले व्रत है ना अंगीकार कर लेते हैं, फिर ज्ञानी हो जाएंगे, फिर स्वाध्याय कर लेंगे और फिर सम्यक दर्शन प्राप्त कर लेंगे। उल्टा काम नहीं चलता है, सीधा सीधा काम चलता है। जैन धर्म है ना, सीधा काम, सीधा चलने वाला काम है। तो सिस्टम से चलने की बात यहाँ पर बताई है। आज जो विषय है वो बहुत महत्वपूर्ण विषय है हमारे आत्मा के कल्याण के लिए। अगर हम चाहते हैं संसार से मुक्त होना, अगर हम चाहते हैं पूर्ण सुखी होना, तो आज का विषय हम सब के लिए है। ये हमारे लिए जानना बहुत बहुत जरूरी है कि मिथ्या चारित्र क्या है, हम क्या भूल करते हैं, हम क्या गलती करते हैं, ये जानना बहुत जरूरी है। सो पढ़ते हैं मिथ्या चारित्र का स्वरूप। आप पेज नंबर निकाल लें, या अगर आपके पास शास्त्र जी है तो आप शास्त्र जी में निकाल लीजिए, पेज नंबर 88 पर है मोक्ष मार्ग प्रकाशक में। अब मिथ्या चारित्र का स्वरूप कहते हैं, अब यहाँ मिथ्या चारित्र की बात कर रहे हैं, मिथ्या दर्शन मिथ्या ज्ञान की चर्चा हम करके आ गए हैं। अब यहाँ पर जो है वो मिथ्या चारित्र की चर्चा चल रही है। चारित्र मोह के उदय से जो कषाय भाव होता है उसका नाम मिथ्या चारित्र है ना। चारित्र मोहनी के उदय से जो कषाय रूप परिणाम है उसका नाम ही मिथ्या चारित्र है ना। स्वरूपे चरणम सो चारित्रम, ऐसा कहा जाता है कि स्वरूप में आचरण करना, विचरण करना, उसका नाम चारित्र है। लेकिन स्वरूप में तो विचरण नहीं करता है ना, और कहीं बाहर कषाय रूप परिणामों में विचरण करता है, क्रोध करता है, मान करता है, माया करता है, लोभ करता है ना, हास्य करता है, रति करता है, शोक करता है, भय करता है, जुगुप्सा करता है ना, नपुंसक वेद, स्त्री वेद, पुरुष वेद, इन परिणामों को करता है, तो उसको चारित्र कहें कि नहीं कहें साहब? तो कहेंगे वो चारित्र नहीं है। चारित्र कौन सा है साहब? तो कहेंगे चारित्र है स्वरूपे चरणम चारित्रम, जो अपने आत्मा में रमण करे उसका नाम चारित्र, जो अपने स्वभाव को पहचाने उसका नाम चारित्र, जो आत्मा की लीनता की अवस्था है उसका नाम चारित्र है ना। चारित्र मतलब आत्मा की लीनता, उसका नाम चारित्र है। लेकिन उसके आगे मिथ्या विशेषण लगाए, इसका मतलब क्या हुआ? सीधा सीधा सा है कि जो स्वरूप में विचरण नहीं करके बाकी के जो काम हो रहे हैं और जिसमें हम है ना फूल के कुप्पा हो रहे हैं, वो सब जो है वो मिथ्या चारित्र है। सो चारित्र मोह के उदय से जो कषाय रूप परिणाम होते हैं उसका नाम मिथ्या चारित्र है। यहाँ अपने स्वभाव रूप प्रवृत्ति नहीं है ना, जो हमारा नेचर है काम करने का हम वो नहीं करते और दूसरा काम करते हैं, तो क्या होगा कि डेफिनेटली जो है वो विवाद खड़ा होगा। वहां हमारा स्वरूप क्या है कि ज्ञान का स्वरूप या जीव का स्वरूप है जानना और देखना। उपयोगो लक्षणम, तत्वार्थ सूत्र का सूत्र है
कि जीव का स्वभाव जो है वो आत्मा में परिणत होना है, आत्म स्वरूप को जानना है, लेकिन यह जीव आत्मा में टिक नहीं पाता है और बाह्य पदार्थों में, है ना, पर पदार्थों में तन्मय होता है, होने की कोशिश करता है। होता तो वहां भी नहीं है ना, कार्य तो वहां भी उसका नहीं होता है, क्योंकि होता स्वयं जगत परिणाम, मैं जग का करता क्या काम, है ना। वो चीज हमें समझ में नहीं आ रही, बस इतनी सी कि जगत की, ये है ना, स्वयमेव इस जगत का सब काम हो रहा है। हम, लेकिन हम गलती से अपने आप को ये मान के बैठे हैं कि हम जो है वो करने वाले हैं, या मेरे कराने से होता है, या मैं अगर नहीं जाऊं तो काम नहीं होता है, मैं नहीं रहूं तो परिवार नहीं चलेगा। कितने लोग ऐसे चले जाते हैं, लेकिन फिर भी परिवार चलते हैं, बच्चे, है ना, छोटे छोटे बच्चे छोड़ करके पिता की मृत्यु हो जाती, घर में और बड़े लोगों की मृत्यु हो जाती, लेकिन फिर भी चलता है। संसार कहाँ रुका है? संसार का की डेफिनेशन ही है संसरणम इति संसार, कि जो बदलता रहे, है ना, घूमता रहे, उसका नाम संसार है। तो इसलिए बदलता, परिवर्तन होता रहता है, वो कभी स्थिर नहीं रहता है, कभी एक जैसा नहीं रहता है। लेकिन हमें जो है, हम जब जैन स्वाध्याय कर रहे हैं, जैनिज्म पढ़ रहे हैं, तो हमारे स्वभाव में, हमारी मेंटालिटी में, हमारी ज्ञान में, हमारी परिणति में जो है वो फर्क आना चाहिए, हमारी सोच में फर्क आना चाहिए। और सोच में फर्क ये आना चाहिए कि मैं अपना जो रियल काम है वो छोड़ करके दूसरा काम कर रहा हूं, अपना बिजनेस छोड़ करके मैं दूसरे का बिजनेस कर रहा हूं, है ना। तो क्या होगा कि अपना बिजनेस नहीं करोगे, दूसरे का करते रहोगे, तो कभी भी आपको प्रॉफिट होने वाला नहीं है, आपको लाभ होने वाला नहीं है। अगर आपको लाभ चाहिए तो आपको अपना काम करना पड़ेगा। रहीम दास जी ने एक दोहा लिखा, अब याद आ रहा है, रहीमन निज संपत्ति बिना को न विपत्ति सहाय, और बिनु पानी जो जलज को नहीं रवि सके बचाए। गजब की बात उन्होंने यहाँ लिखी है कि रहीमन निज संपत्ति बिना, कह रहे कि इफ यू नॉट हैव योर प्रॉपर्टी देन नो बडी विल हेल्प यू इन योर बैड टाइम, है ना। कोई भी ऐसी बुरी स्थिति आ जाएगी, दैट टाइम, है ना, नो बडी विल हेल्प यू, अगर आपके पास अपनी पूंजी नहीं है तो, है ना। आप देखिए, बैंक वाले भी अगर आप लोन लेते हैं तो पहले वो आपकी हैसियत देखते हैं, वो आपके चेक करते हैं कि आपके पास कितनी प्रॉपर्टी है, कितना बैंक बैलेंस है, कितना गोल्ड है आपके पास, आपकी जॉब कितनी है, जॉब की सैलरी क्या है। जब आपकी ये सारी कैपेसिटी देख लेते हैं, देन दे आर अप्रूव्ड द लोन फॉर यू, है ना, वो उसके बाद वो आपको लोन देते हैं। तो सेम यही है कि आपको अपनी महत्ता, अपनी पहचान पहले आनी चाहिए दुनिया में। अगर आपको अपनी महत्ता, अपनी पहचान नहीं है तो दर दर ठोकर खाने की स्थिति बनेगी। अगर हमें अपनी पहचान है, अपनी परख है, तो आप जंगल में रहोगे तो भी मंगल करोगे। और नहीं तो अगर आपको अपनी पहचान नहीं है, अपना भान नहीं है, तो साजो सामान में रह करके सब कुछ होने के बाद भी आप जो है आकुलित व्याकुलित दुखी ही रहोगे, है ना, वहां मानसिक तनाव में ही रहोगे। तो मानसिक तनाव को दूर करना है तो स्वाध्याय बहुत जरूरी है, समझना बहुत जरूरी है, विवेक, है ना, विवेक का डायरेक्शन सही ट्रैक पे लाना बहुत जरूरी है कि क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। मैं अपने स्वभाव को भूल करके ही तो दुखी हो रहा हूँ, है ना। जैन धर्म में यही तो बताया कि अब अपने निज घर आओ, है ना। मैं अभी तक पर घर फिरत बहुत दिन बीते, काल अनंत गवाए, है ना। अब मुझे अपने निज घर आने की जरूरत है, मुझे अपने स्वभाव को जानने की जरूरत है। मेरी स्वभाव, मेरी परिणति तो जानना देखना मय है, ज्ञान दर्शनमय है, करने रूप नहीं है। जगत का जो काम हो रहा है वो स्वयमेव हो रहा है, लेकिन हम फिर भी उसमें फेरबदल करना चाहते हैं, है ना, इसलिए दुखी होते हैं। वहां पर जो है वो चारित्र जो हमारा होता है, वो क्योंकि हम दुष्पर द्रव्य को में हेर फेर की वो रखते हैं, जो कि स्वाभाविक नहीं है, जो बाय नेचर पॉसिबल नहीं है, उसको हम पॉसिबल करने में रात दिन लगे हुए हैं। हम चाहते हैं कि बेटा हमारे अनुसार, है ना, काम करने लग जाए, बेटी हमारे अनुसार कर ले, पत्नी हमारे अनुसार कर ले, पति चाहती है कि सॉरी पत्नी चाहती है कि पति उनके अनुसार काम कर ले। हर कोई ये चाहता है दुनिया में कि उसकी चले और किसी की नहीं चले। लेकिन कह रहे हैं कि यहाँ जगत में जो काम हो रहे हैं
वो स्वयमेव अपने द्रव्य क्षेत्र काल भाव, जैन धर्म कहता है कि वस्तु व्यवस्था जो है वो स्वयमेव खचित है, व्यवस्थित है, उसे कोई करने वाला नहीं है, कोई नियंता नहीं, स्वयमेव हो रहा है वो। लेकिन ये जब भान हो जाए, समझ में आ जाए, तो हम कितने निर्भर हो सकते हैं, हम कितने निराकुल हो सकते हैं, अगर हमें ये समझ में आए कि है ना, जैसा उदय में है वैसा हो रहा है। तो आप चाहे प्रतिकूल अवस्था हो या अनुकूल हो, है ना, दोनों अवस्थाओं में आप समता भाव धारण कर सकते हैं। अगर ये बात समझ में आ जाए कि सब उदयाधीन है, अपने उदय से होने वाला या हो रहा है, वस्तु की विश्व की हर एक व्यवस्था व्यवस्थित है, उसको कोई बिगाड़ सुधार कर नहीं सकता है, इतनी सी बात अगर ये वस्तु है ना समझ में हमें आ जाए, तो हम बहुत कुछ तनाव से जो है वो बच सकते हैं। सो यहाँ अपने स्वभाव रूप प्रवृत्ति नहीं है, झूठी पर स्वभाव रूप प्रवृत्ति करना चाहता है, सो बनती नहीं है। क्योंकि बनेगी कैसे? क्योंकि जो व्यवस्था जैसी होनी है वैसी होगी ना। तुम्हारे कहने से क्या होगा? वही एक व्यक्ति ने नेताजी को मारने के लिए गोली चलाई, लेकिन नेताजी का आयु कर्म शेष है। तो क्या हुआ कि जो उनका बॉडीगार्ड था वो एकदम अचानक आगे आ गया और गोली बॉडीगार्ड को लग गई, नेताजी बच गए। अब हम उसने तो क्या किया था, करना तो वो चाह रहा था कि नेताजी की हत्या हो जाए, लेकिन हुई नहीं। ऐसे हम जो है वो दिन रात हमारे लौकिक जीवन में भी हम देखते हैं कि हम अपने अनुसार वस्तु है ना पर द्रव्यों को बदलना चाहते हैं। हम अपने अनुसार परिवार के सदस्यों को बदलना चाहते हैं, समाज के लोगों को बदलना चाहते हैं, है ना। जहां हम काम कर रहे हैं वहां के लोगों को, जो आपके सबॉर्डिनेट हैं या जो आपके अंडर में हैं, उनको आप अपने हिसाब से बदलना चाहते हैं। लेकिन सबकी अपनी अपनी उदय स्थिति है, द्रव्य क्षेत्र काल भाव के अनुसार वो परिणमित हो रहे हैं, ये हम नहीं जानते हैं, जो कि बाय नेचर है ना। तो जो नेचर अगर हमें समझ में आ जाए कि ये तरीका क्या है, तो हम निर्भर हो सकते हैं, फिर हमें कोई तनाव नहीं रहेगा, कोई टेंशन नहीं रहेगी। वही बतलाते हैं, अपना स्वभाव तो दृष्टा ज्ञाता है। देखिए, उपयोगो लक्षणम, इसको यहाँ उन्होंने अपनी शुद्ध भाषा में, सरल भाषा में लिखा है कि हमारा स्वभाव क्या है। पहले हमें ये जानना बहुत जरूरी है कि जीव का स्वभाव जानना देखना है। जीव करता धरता नहीं है। समय सार जी के लिए है ना, कुंद कुंद भगवान ने वो दो कर्ता कर्म अधिकार लिखा इसके लिए पूरा, कि यह जीव जो है वो पर द्रव्य का कर्ता नहीं है, सिर्फ स्वचतुष्ट है ना, अपने द्रव्य क्षेत्र काल भाव का करता है। तो अपना स्वभाव तो दृष्टा ज्ञाता है। मेरा स्वभाव कैसा है, हम सबका स्वभाव कैसा है कि हम सिर्फ जान सकते हैं और देख सकते हैं, हम कर कुछ नहीं सकते। हम ये मिथ्या मान्यता हमारी है, ये बैठी हुई अंधविश्वास है कि हमारे करने से होता है ना। हम ये सोचते हैं कि हमारे करने से सारे काम होते हैं, लेकिन वो होता स्वयं जगत परिणाम। मैं जग का करता क्या काम। सो स्वयं केवल देखने वाला जानने वाला तो रहता नहीं है। जिन पदार्थों को देखता जानता है उनमें इष्ट अनिष्टपना मानता रहता है। कह रहे कि सीधा सीधा काम तो करता नहीं है, और जो उसका स्वभाव नहीं है उसमें वो है ना वो दूसरे के व्यापार में अपना गोरख धंधा करना चाहता है, जो कि संभव नहीं है। और इसलिए फिर रागी द्वेषी होता है और इसलिए दुखी होता रहता है। अगर ये मान ले कि जो है मेरा स्वभाव तो जानना देखना है, कोई अगर मेरी इंसल्ट करे, कोई मेरे पे एग्रेसिव हो जाए, कोई मुझे बहुत गुस्सा करे, तो मैं अगर ये जान लूं, ये मंत्र महामंत्र अगर मेरे हाथ में आ जाए कि मेरा स्वभाव तो जानना देखना है ना, किसी पर गुस्सा करना नहीं है, किसी पे अहंकार करना नहीं है, ईर्ष्या द्वेष जलन करना नहीं है, तो उसकी जो परिणति, उसकी जो विचार धारणा है, वो स्वयं ही आनंदमय हो जाएगी। उसके कोई शत्रु नहीं बन सकते दुनिया में। दुनिया में शत्रु किसके बनते हैं? जो ये मानता है कि मैं ये कर सकता हूं, है ना, मेरे कराए होता है, उसके ही उसी से लोग ईर्ष्या करते हैं, उसी से उसके शत्रु खड़े होते हैं। उनमें इष्ट अनिष्टपना मानता है, इसलिए रागी द्वेषी होकर किसी का सद्भाव चाहता है, किसी का अभाव चाहता है।
किसी को अपनी नजरों से दूर हटाना चाहता है और किसी को जो है वो पास में रखना चाहता है। या अभाव इसका किया हुआ होता नहीं, क्योंकि कोई द्रव्य किसी द्रव्य का कर्ता हर्ता है नहीं। ये सबसे बड़ी बात है जैन धर्म की, कि कोई भी द्रव्य किसी द्रव्य का कर्ता धर्ता नहीं है, सब अपने स्वचतुष्टय से परिणमित हो रहे हैं, है ना। स्वयमेव इस जगत का सब काम हो रहा है, लेकिन हम जो है उसमें कर्तृत्व का बोझा लेकर के, कि मैं करता हूं ऐसा मान करके हम स्वयं जो है वो दुखी होते हैं। डे टू डे लाइफ में भी हम जो है, चूंकि हमें स्वाध्याय का ये अभ्यास नहीं है, हमारे चिंतन में ये नहीं है बात, इस कारण से हम दुखी हैं, और कोई कारण से दुखी नहीं। पर द्रव्य रहे नहीं रहे, उससे आपके सुख दुख का कोई लेना देना नहीं है, उसका सद्भाव हो या अभाव हो। मुनिराजों के पास धन संपत्ति का अभाव है तो महासुखी हैं, और जिनके पास धन संपत्ति का सद्भाव है वे महादुखी, है ना। मूंग दाल का पानी पीते हुए देखे जाते हैं या शुगर की गोलियां खाते हुए देखे जाते हैं कंट्रोल करने की। और डॉक्टर ने उन्हें मना कर दिया है कि जिनके घर में बहुत कुछ खाने का भरा पड़ा है, अंबार भरा पड़ा है, लेकिन डॉक्टर ने कह दिया कि साहब आप ये नहीं खा सकते, आप गेहूं का आटा नहीं खा सकते, आप ये नहीं खा सकते, आप घी नहीं खा सकते, आप शक्कर नहीं खा सकते। तो आप सोचिए कि इसलिए पदार्थों के संयोग से या उनके वियोग से, है ना, उनके सद्भाव से या अभाव से जीव सुखी दुखी नहीं है। हम अपनी मान्यता से सुखी और दुखी होने का समझ लीजिए अनुभवन करते हैं। तो वो मान्यता में अगर ये चीज जो टोडरमल जी अपने अनुभव से, है ना, अपने अनुभव ज्ञान से उन्होंने जो हमें सरल भाषा में लिख करके यहाँ दिया है, कि इस विश्व में कोई ऐसी चीज बता दो कि, है ना, इसके करने से होती हो। कि साहब आप कैसी बात कर रहे हो, मैं हाथ ऐसा ऊपर करता हूं तो होता है हाथ, है ना, मैं यहां से कहीं कमरे से बाहर निकलने की इच्छा रखता हूं तो मैं जाता हूं। लेकिन ये सब, है ना, वैसा ही कार्य होने की परिणति था। वो जम जस्सी जम्मी देशे जैन विहाणेन जैन, है ना, कालम्मी, ये जो है वो गाथा, उसमें ये बात बताई गई क्रमबद्ध के उसमें, कि जो जब जिस काल में जैसा होना है केवली के ज्ञान में जो आया है, उसको कोई इंद्र क्या जिनेन्द्र भी उसको जो है वो टाल नहीं सकता है। तो ऐसी निर्भयता हमें जो है वो एक इस चिंतन के माध्यम से वस्तु की व्यवस्था को जानने से आ सकती है। अगर हम ये जान लें कि विश्व के जितने भी द्रव्य हैं वो स्वयं अपनी, है ना, छह द्रव्य जो हैं वो अपने द्रव्य क्षेत्र काल भाव के हिसाब से परिणमित हो रहे हैं, कोई उसको परिणमाने वाला नहीं है। और मेरी जो ये मान्यता है कि मैं किसी को परिणमित करता हूं या कर सकता हूं, तो ये हमारी सबसे बड़ी भूल है, इसे हमें दूर करना है। क्योंकि मेरा स्वभाव तो पर द्रव्य के होने के जानने और देखने तक सीमित है। मैं सिर्फ जान सकता हूं और देख सकता हूं, करने का नहीं। सो सर्वद्रव्य अपने अपने स्वभाव रूप परिणमित होते हैं। यह वृथा ही कषाय भाव से आकुलित होता है। फालतू में ये अपने ऊपर बोझा लेके बैठा है कि ऐसा कर लूंगा वैसा कर लूंगा, न जाने कितनी प्लानिंग करता है ना। बहुत सारी हम प्लानिंग करके रखते हैं, रिटायरमेंट की प्लानिंग, आगे की जो है जॉब की प्लानिंग, सेविंग की प्लानिंग, न जाने क्या क्या प्लानिंग, और वो सब प्लानिंग धरी रह जाती। लेकिन कहते हैं कि यहाँ पर जो है वस्तु व्यवस्थाएं स्वयं परिणमित होती हैं, अपने अपने स्वभाव से बदलते हैं। आपके करने से, कहने से, आपके गुस्सा करने से कोई व्यक्ति सुधर नहीं जाने वाला है ना। आपके नहीं बोलने से या आपके चुप रहने से, बात नहीं करने से कोई व्यक्ति सुधर नहीं जाने वाला है। वो स्वयं में उसका वैसा ही परिणमन होना है। उसने भी तो वैसे, है ना, कर्म किए हैं जो कि उदय में आ रहे हैं। अगर हम ये नहीं मानते हैं और हम अपने आप को कर्ता मानते हैं, तो आप सोचिए जैन धर्म के बहुत बड़े सिद्धांत को हम चैलेंज दे रहे हैं, है ना, कि हम ये चैलेंज कर रहे हैं कि ये वस्तु जो कर्म सिद्धांत है उस पर हम क्वेश्चन मार्क लगाते हैं, है ना। जो उसने अगर पूर्व में अगर कर्म खोटे किए हैं तो उदय में तो आएगा ना, और उदय में आएगा तो उसका फल मिलेगा, और हम ये सोचे कि हम उसके दुख को दूर कर दें। तो तुम दुख दूर करने वाले होते कौन हो, और कर सकते नहीं हो। परिवार में ही हम देख लें, हम ज्यादा से ज्यादा फीलिंग, है ना, सिंपैथी
हम सिर्फ सद्भावना रख सकते हैं। तो सद्भावना भी तो क्या है, सिर्फ हम जान और देख सकते हैं, है ना। पत्नी को अगर समझ लीजिए कि कोई दर्द हुआ है, पति को दर्द हुआ है, बुखार आया है, 104 फीवर है, तो कोई पत्नी अपने पति के 104 फीवर को ट्रांसफर नहीं करा सकती, ले नहीं सकती, न पति अपनी पत्नी के या किसी के ले सकता है, वो तो उसे ही भोगना है। तो वो जब उसे स्वयं में भोगना है, लेकिन हम फिर भी उसमें जो है ऐसी मिथ्या मान्यता करके मैं साहब मैंने किया, है ना, उनका शादी विवाह मैंने कराया, उनका ये मैंने किया, उनका गृह प्रवेश मैंने किया, है ना, उनका उद्घाटन मैंने किया। तो इस तरह से हम अपने आप को बहुत समझ लीजिए कि ये मैं चौड़ा और बाजार सकरा ऐसा मान करके कुप्पा हो जाते हैं। लेकिन कह रहे वो सब व्यथा है, कषाय भाव है, जो आकुलता का ही कारण है। एक गजब का उदाहरण टोडरमल जी ने यहाँ नीचे लिखा है, पढ़ते हैं। तथा कदाचित जैसा यह चाहे वैसा ही पदार्थ परिणमित हो, तो अपने परिणमाने से तो परिणमित हुआ नहीं है। ठीक है, कई बार ऐसा होता है कि ऐसा, है ना, अंधाचोट निशाना लगना जिसे बोलते हैं। आपने सोचा और काम वैसा हो गया, तो आप क्या करते हैं साहब, कि साहब ये तो मैंने ऐसा सोचा इसलिए भी काम हुआ, अदरवाइज नहीं होता। तो अपने अपने ऊपर वो क्रेडिट लेना चाहते हैं। जैन धर्म कहता है कि भाई पर द्रव्य में कुछ हेर फेर का क्रेडिट तुम्हें नहीं मिल सकता। तुम्हारा क्रेडिट इतना है कि तुम सिर्फ उसको जान सकते हो, देख सकते हो। जैसे गाड़ी चलती है और बालक उसे धक्का देकर ऐसा माने कि मैं इसे चला रहा हूं, तो यह असत्य मानता है ना। यदि उसके चलाने से चलती हो, तो जब सेम ऐसे ही कुत्ते की भी बात है, आपको चित्र में दिख रहा होगा। अज्ञानता से कुत्ता भी ये मानता, कुत्ता किसी गाड़ी के नीचे बैठ गया और गाड़ी धीरे धीरे चलने लगी, तो कुत्ता भी साथ साथ में चलने लगा, तो कुत्ता ये मानने लग गया कि ये गाड़ी का चलाने वाला मैं हूं, है ना, ये मेरे द्वारा गाड़ी चल रही है, मोटर कार जो है वो मेरे द्वारा चल रही है। ऐसे ही बच्चे की अज्ञानता भी यही है, कि बच्चे की अज्ञानता क्या है, कि गाड़ी को धक्का मार रहा है तो ये समझ रहा है कि मेरे, है ना, धक्का मारने से, मेरे करने से ही गाड़ी चल रही है, ऐसी मान्यता रखता है। लेकिन ये उसकी असत्यता है, ये सही नहीं है ना। गाड़ी अपने द्रव्य क्षेत्र काल भाव से परिणमित हो रही है, उसके भाव हो रहे हैं, और उसके कारण से वो जीव जो है ये मानता है। देखिए मोक्ष पाहुड़ में एक उदाहरण दिया है, एक गाथा है। यदि पड़दी बहु सुदानी, यदि कही दी बहु विहेम च चारितम, तम बाल सुदम चरणम हवई अपस विवरिदम। जो आत्म स्वभाव से विपरीत बाह्य बहुत शास्त्रों को पढ़ेगा और बहुत प्रकार के चारित्र को आचरेगा, तो वह सब बाल श्रुत है, बाल चारित्र है ना, ये बच्चे के खेल की भांति है। सो ये पर द्रव्य में करने की प्रक्रिया और उसमें ये मानना कि मैंने किया, तो ये बचकानी हरकत है। ये मोक्ष पहाड़ में भी कहा गया है। या हम व्रत तप उपवास आदि करके हम ये मानते हैं कि हम बहुत बड़ा धर्म कर रहे हैं, तो ये कह रहे हैं बचकानी हरकत है। सबसे पहले तो येन केन प्रकारेण आत्मा को जानो, है ना, आत्मा को जाने बिना धर्म की शुरुआत संभव नहीं है। इसलिए कहा ना, मोक्ष महल में, मोक्ष महल की प्रथम सीढ़ी या भी न ज्ञान चरित्रा। तो आप देखिए मोक्ष महल की पहली सीढ़ी जो है वो सम्यक तो है, उसके भी न ज्ञान चरित्र। तो कह रहे ज्ञान और चारित्र का नंबर बाद में आने वाला है। पहले का पहला काम हमें अपने मिथ्यात्व का अभाव करके सम्यक्त्व की प्राप्ति, अपने विवेक को जागृत करना है, सही ट्रैक पे लेके आना है कि हम कर क्या रहे हैं। हम जो जो क्रियाएं कर रहे हैं उनमें धर्म मान के बैठे हैं कि इन क्रियाओं को करने से धर्म हो रहा है, और हम अपने आप को बहुत बड़े धर्मात्मा या धार्मिक मानते हैं। लेकिन कहते हैं एक्चुअल जो चीज है वहां तो प्रहार हुआ ही नहीं, है ना, अज्ञानता पे तो प्रहार हुआ ही नहीं, वो तो और ग्रहित मिथ्यात्व का पोषण हुआ। वो ग्रहित चारित्र है, मिथ्या चारित्र। लेकिन ना, जे ख्याति लाभ पूजा आदि चाह, तो ये सब करना ख्याति के लिए, लाभ पूजा आदि के लिए, ये सब व्रत तप आदि करना, ये तो ग्रहित मिथ्या चारित्र है। अग्रहित मिथ्या चारित्र क्या, दो तरह के हो गए ना, है ना, दो तरह के चारित्र हैं। मिथ्या चारित्र के भी दो भेद हैं, एक ग्रहित मिथ्या चारित्र और एक अग्रहित मिथ्या चारित्र।
सुग्रहित मतलब इस बाप ये समझ लिया आप कमाई, और अग्रहित मतलब बाप कमाई, है ना, इंसेस्टर से मिला हुआ, दादा परदादाओं से आया हुआ धन, वो हमारी जो है वो अग्रहित है, मतलब तत्व के प्रति सच्चा श्रद्धा नहीं, सात तत्वों का ज्ञान नहीं, भान नहीं, ये अग्रहित मिथ्याचारित उसी तरह से परिणमित होता है। और देव शास्त्र, गुरु कुदेव कुगुरु कुशास्त्र, इनकी पूजा अर्चना करना, कराना, ये सारे जो है वो नया किया है उसने इस भव में आकर के, इसलिए वो ग्रहित मिथ्याचारित्र है। सो यश लाभ है ना, इस मान सम्मान आदि के लिए किए जाने वाले जितने भी धार्मिक कार्य, वो सब जो है वो ग्रहित मिथ्या चारित्र हैं। इट इज नॉट ए धर्म, वो उससे कोई धर्म नहीं हो रहा है, अभी धर्म की शुरुआत ही नहीं हुई उसकी। तो इसलिए पहला काम जो है अपने विवेक को जागृत करना, ज्ञान को सम्यक ज्ञान नाम दिलाना है ना। हमें जो ज्ञान है हमारा वो अभी कैसा है कि वो छद्मस्त ज्ञान, शयोपशम ज्ञान। सो शयोपशम ज्ञान में हमें तत्व का सही भान नहीं है, तो तत्व के ध्यान पूर्वक, आपा पर के श्रद्धान पूर्वक जो है आत्मानुभूति पूर्वक जो ज्ञान होगा वो सम्यक ज्ञान, और चारित्र होगा वो सम्यक चारित्र नाम प्राप्त करेगा। तो देखिए चारित्र के आगे भी सम्यक लगा हुआ है ना, सम्यक विशेषण लगा हुआ है, तो वो अज्ञानता का नाशक है वो वर्ड, है ना, अज्ञानता का नाश करने वाला शब्द है, इसलिए वो लगा हुआ है। वह नहीं चलती तब क्यों नहीं चलाता, आप कह रहे हैं कि जब गाड़ी नहीं चलती है तब क्यों नहीं चलाता, चाहे वो कुत्ता हो या बच्चा हो, गाड़ी तो रुकी हुई है तो रुकी हुई है, इसका मतलब उसके चलाने से नहीं चलती, वो अपने द्रव्य क्षेत्र काल भाव से जो है उसको चलना था, वही टाइम था, वही क्षेत्र था, वही द्रव्य था, है ना, वह उस समय ऐसा परिणाम होने का था, इसलिए वो चली। ये समझ में जो है वो जल्दी आती नहीं है। उसी प्रकार पदार्थ परिणमित होते हैं, और यह उनका अनुसरण करके ऐसा मानता है कि इनको मैं ऐसा परिणमित कर रहा हूं, परंतु यह असत्य मानता है। ये हिस्सा है ना, ये किसी और की गलती नहीं है, ये हम सब की गलती है। हम सब है ना, आए दिन हर समय हमारे जो परिणति में ये मिथ्यात्व बैठा हुआ है कि जगत का जो भी काम हो रहा है, परिणमन हो रहा है, उसका कर्ता मैं हूं, है ना, घर में पैसा आ रहा है तो उसको लाने वाला मैं हूँ, घर चलाने वाला मैं हूँ, है ना, सारी चीजों में हमने अपनी कर्तापने की मिथ्या मान्यता मान रखी है, जो कि असत्य है। यदि उसके परिणमाने से परिणमित होते हैं तो ऐसे वैसे परिणमित नहीं होते, तब क्यों नहीं परिणमाता। कह रहे कि अगर तुम्हारे परिणमाने से परिणमित होते हो तो जब वो वैसे ही रहते हैं तब क्यों नहीं परिणाम आता, लेकिन तब वो संभव नहीं है। वो एक उदाहरण आता है कि एक पिता बड़ा है ना प्राउड फील करता है कि मैंने एक बेटे को इंजीनियर बना दिया, एक को डॉक्टर बना दिया, एक को चार्टेड अकाउंटेंट बना दिया। फिर उनसे पूछा कि भाई चौथे को जो कि चपरासी है उसको क्यों नहीं बनाया आपने, कोई बड़ा आदमी। तो उसके लिए बोल देता है कि अरे वो तो उसकी होनहार ही ऐसी थी, वो तो ऐसा ही था, तो उसका क्रेडिट लेना नहीं चाहता है ना, जो अच्छा हो गया उसमें वो अपना क्रेडिट लेना चाहता है। लेकिन कह रहे हैं कि ये सब तुम्हारे क्रेडिट लेने से कुछ नहीं होना है, वो वस्तु व्यवस्था ही ऐसी है, उसके अनुसार वैसा परिणमित हुआ। एक बहुत बुद्धिमान हो सकता है, घर में दो संतान है तो एक संतान बहुत बुद्धिमान हो सकती है, चंद मिनटों में उसको बहुत कुछ याद हो सकता है, और एक को आप पूरा रटवा दो, दिखा दो, घंटों लगा दो, लेकिन एक लाइन याद नहीं हो, तो ऐसा हो सकता है। सो जैसा स्वयं चाहता है वैसा तो पदार्थ का परिणमन कदाचित ऐसे ही बन जाए तब होता है। वो कोई है ना काकतालीन न्याय जिसे बोलते हैं कि कौवे मतलब आम का गिरना या कौवे का उसको चोंच से पकड़ना, इट इज नॉट पॉसिबल हो कि आम गिरे उसी समय कौआ जा करके उससे चोंच से पकड़ ले, या जो है ना, तो वो पॉसिबल नहीं है। तो वो बहुत कभी कभी रेयरली होता है ना, हमेशा नहीं होता है। अंधा चोट निशाना हमेशा नहीं लगता है, कभी कभार आपका टारगेट पे वो लग भी गया निशान, तो वो नहीं है। सफल खिलाड़ी वे होता है जो हर बार मारे और हर बार उसका तीर एक ही जगह जाके लगे। तो हमें जो है धर्म का सफल खिलाड़ी बनने के लिए हमें भी ऐसा काम करना है कि हम ये माने कि ये मैं पर द्रव्य का करता हूं ही नहीं, है ना, ये मेरे कराने से नहीं होते, तो हमारा बहुत बोझा, सिर का बोझा जो है वो दूर हो सकता है। सो जैसा स्वयं चाहता है वैसा तो पदार्थ का परिणमन कदाचित ऐसे ही बन जाए तब होता है,
बहुत परिणमन तो जिन्हें स्वयं नहीं चाहता वैसे ही होते देखे जाते हैं। कह रहे कि दुनिया में जितने परिणमन होते हैं, कांग्रेसी नहीं चाहते थे कि मोदी जी आए, लेकिन मोदी जी आ गए, है ना। भले कम सीट थी तो भी वो प्रधानमंत्री बन गए। तो आप सोचिए, तो इस तरह से नहीं चाहते हुए भी कह रहे ज्यादातर तो काम ऐसे ही होते हैं जो हम नहीं चाहते। चलो वो तो छोड़िए, आपने कभी चाहा था कि आपको 5 फुट 7 इंच की, है ना, काया मिलेगी, आपको कैसा शरीर मिलेगा, है ना, आपके रिश्ते नातेदार, आपके माता पिता का रंग ऐसा होगा, काला होगा, गोरा होगा। आपने नहीं चाहा लेकिन आपको मिला ना। तो ये सब काम तो आपके बिना चाहे हुए, तो भी आपने उसको एक्सेप्ट किया कि नहीं किया। तो दुनिया के बाकी की चीजों को भी एक्सेप्ट करना सीखो। कह रहे कि सारी व्यवस्था, वस्तु व्यवस्था स्वयमेव हो रही है, आपके कराने से नहीं हो रही है। आपके कराने से होती तो आप अपनी मन माफिक माता पिता चाहते, है ना, घर में बहन भाई सब आप जैसा चाहते वैसे होने चाहिए थे, लेकिन ये हमारे हाथ में नहीं है। जितना हाथ में, वो भी आपके हाथ में कुछ नहीं है ना। आप निर्भर हो जाएं कि मैं कुछ कर नहीं सकता, मैं सिर्फ जान और देख सकता हूं। बहुत परिणमन तो जिन्हें स्वयं नहीं चाहता वैसे ही होते देखे जाते हैं। करें ज्यादातर परिणमन तो ऐसे ही होते हैं। इसीलिए यह निश्चय है कि अपने करने से किसी का सद्भाव या अभाव होता नहीं है ना। ज्यादातर काम तो, मैक्सिमम जितने काम हो रहे हैं वो हमारे सोचने से नहीं हुए हैं। थोड़ा बहुत तुम सोच रहे हो वो भी मिथ्या है ना। तथा यदि अपने करने से सद्भाव अभाव होते ही नहीं तो कषाय भाव करने से क्या होगा। क्योंकि जब आपको ये पता है कि मेरे करने से कुछ होगा ही नहीं, तो व्यर्थ में कषाय रूप परिणाम करके, है ना, कोई फायदा नहीं है। केवल स्वयं ही दुखी होता है। वो कुत्ता है जो हड्डी चबाता है और उसके जबड़े से ही खून निकलता है, कुत्ते के जबड़े से, और वह कुत्ता उस खून को देख करके बहुत प्रसन्न होता है। वो क्या सोचता है, उसकी अज्ञानता ये है, वो ये सोचता है कि वो हड्डी में से खून आ रहा है, लाल लाल जो खून आ रहा है ना, वो हड्डी में से आ रहा है, जबकि वह तो उसके ही जबड़े से आ रहा है। तो ये ज्ञान नहीं है, जिसके कारण से जो है वो और आगे भविष्य में दुखी होना है। जब जबड़ा छिल जाएगा तो, है ना, जब तक वो सही नहीं होगा तब दुखी रहेगा। तो पर द्रव्य में कर्तापने की बुद्धि आपको भव भवांतर तक दुखी करने वाली है। और अगर हम ये स्वभाव को समझ लें कि मेरा स्वभाव तो सिर्फ जानना देखना है ना, ये स्वभाव की, ये नेचर है। आत्मा का नेचर जानने और देखने में, आत्मा का नेचर करने कराने में नहीं है। इतना सा समझ में आ जाए तो हमारा काम बन सकता है। जैसे किसी विवाहादि कार्य में जिसका कुछ भी कहा नहीं होता, वह यदि स्वयं करता होकर कषाय करे तो स्वयं ही दुखी होता है। उसी प्रकार जानना, है ना, शादी विवाह के समय में होता है। कोई फूफा फूफा का योगदान वैसे कुछ नहीं रहता है शादी में, लेकिन फूफा अगर अटक जाए, आने से मना कर दे, तो वो कितनी दिक्कत हो जाती है। और वो अपने आप को, है ना, गुस्सा कषाय रूप के सोचता है कि मेरे जाए बिना शादी विवाह नहीं होगी, है ना। कई फूफाओं को आपने शादी विवाह के अवसर पर अटकते हुए, घमंड करते हुए, है ना, मान मनवार करवाते हुए देखा होगा। तो कह रहे कि वो सब बेकार है, उसमें स्वयं ही दुखी होता है, उससे कोई फायदा होने वाला नहीं है। इसलिए कषाय भाव करना ऐसा है जैसे जल का बिलोना, कुछ कार्यकारी नहीं है। देखो कितना गजब का छोटा सा उदाहरण दिया। जो कषाय कर रहे हो ना, वो कषाय पानी को बिलोने जैसा है ना। आप देखिए पानी को बिलोने से क्या फायदा है, उसमें से कुछ मक्खन निकल के आएगा क्या, है ना। अगर आप पानी को घड़े में भर करके उसमें वो लगा दें और फिर उसको फेंटते रहें, तो कितना फेंटें कि उसमें से मक्खन निकल आए। तो इम्पॉसिबल, उसके लिए वर्ड क्या है, इम्पॉसिबल, संभव नहीं है। इसलिए इन कषायों की प्रवृत्ति को मिथ्या चारित्र कहते हैं। तो कषाय रूप परिणाम जो है वो मिथ्या चारित्र कहलाते हैं, क्योंकि इनको हम करके कोई फायदा नहीं है ना। क्रोध मान माया लोभ रूप परिणाम विकारी भाव करके स्वभाव में जीव नहीं रह करके, ये पर द्रव्य, है ना, पर संयोगों में जो है वो सुखी दुखी होने की जो परिकल्पना है, वो दुख का कारण है, महादुख का कारण है। देखिए रहीमदास जी ने एक दोहा लिखा है, बिगड़ी बात बने नहीं, लाख करो किन कोय, और रहीमन फाटे दूध को मथे न माखन होए।
कह रहे कि बात बिगड़ जाने पर जो है चाहे कितनी भी वो कोशिश कर लो, आपका काम नहीं बनने वाला है। लेकिन देखिए, फटे हुए दूध को अगर आप कितना भी मथोगे तो यू विल नॉट गेट द बटर। इफ यू नीड द मटर, ये बटर, देन आपको जो प्रॉपर उसकी जो प्रोसेस है उसको यू हैव टू, यू शुड फॉलो द सेम प्रोसेस जो उसकी प्रोसेस। तो हमें भी वही करना है कि सुखी होना है तो हमें सही प्रोसेस को अपनाना है। सही प्रोसेस क्या है कि नेचर को समझना है ना? स्वभाव को जानना है, विभाव से दूर हटना है। और जो स्वभाव में रहता है वो मस्त रहता है, जो विभाव में भटकता है वो भटकता ही रह जाता है। वो भवांतर तक जो है अपने भव बढ़ाता है, संसार और बढ़ाता है। इस तरह से हम मिथ्या चारित्र के स्वरूप को जानकर मिथ्या चारित्र का अभाव करके और शीघ्र ही मुक्ति की प्राप्ति करें, इसी मंगल भावना के साथ बात को विराम देता हूं। सभी जिनवाणी स्तुति के लिए खड़े हो जाएंगे। जिनवाणी स्तुति।